हेलो एवरीवन, टैरो विद सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ताकि एक्यूरेट एनर्जी आप तक पहुँच पाए ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको पर्सनल रीडिंग की तरह गाइडेड एनर्जीज प्राप्त हो। बाकी किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकता है, कर सकती है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया होता है। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। 3 कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन। साइन की बात करें तो कर्क राशि मीन्स कैंसर, एक्वेरियस मीन्स कुंभ, पाइसेस मीन्स मीन, लिब्रा मीन्स तुला, टॉरस मीन्स वृषभ यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये मेजर अरकाना से, बाकी टैरो से सभी साइंस निकल कर आएंगी। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आपके पर्सन की ऐसी है जैसे दे आर ब्रेकिंग सम रूल्स। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में होपफुल हैं कि ये जो भी करने जा रहे हैं वो सही है और वो सही रिजल्ट्स दे, ये इनके मन में है। ये ब्रेक करना चाहते नहीं हैं, बट मजबूरन इनको कुछ रूल्स ब्रेक करने पड़ रहे हैं। ये कुछ रूल्स ब्रेक करना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जो ये इस वक्त सह रहे हैं वो इनजस्टिस है, तो इन्हें कुछ नियम कानून तोड़ने पड़ेंगे। आपके पर्सन उन रूल्स को या तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं या करने वाले हैं, प्रोसेस चल रहा है। और ये जो रूल ब्रेकिंग एनर्जी है ये शादी को लेकर ही है। जैसे कई जगहों पर टैबू होता है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये कुंडली मैच नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखिए, हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है, ऐसा नहीं कि उसका महत्व नहीं है, बट जब इंसान प्यार में होता है ना तो वो बाकी चीज़ों को ताक पे रख देता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कुंडली मैच कर रही है कि नहीं कर रही, गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उसके पास 50 तरीके के तर्क होंगे कि अच्छा, जितने लोगों की कुंडली मिलान करके शादी हो रही, क्या उनके डिवोर्स नहीं हो रहे, है ना? तो उनके पास 50 तरीके के तर्क होंगे कि भैया 36 गुण नहीं मिलेंगे, चलेगा, मैं उससे ही शादी करूँगा या करूँगी। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है, किसी भी रूल को ब्रेक कर दे, किसी के भी तार्किक जो भी क्वेश्चंस है उनका जवाब दे दे, भैया ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, वैसा। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले आपके पर्सन की एनर्जी को लेकर। हैंगमैन, ओके, तो हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, 5 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, मैजिशियन। आपके पर्सन चैलेंजिंग सिचुएशन से फेयरली बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी पावर में है इस टाइम। क्वीन ऑफ वांड्स सबसे पावरफुल एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। और जब कहते हैं ना कि किसी को गुस्सा आता है तो बिल्कुल आग बबूला क्यों हो रहे हो भाई, ये कहा जाता है। तो इस टाइम इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। अगर इनको किसी सिचुएशन में रिलैक्स नहीं फील हो रहा, इन्हें ऐसा लग रहा कि मुझे ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, मैं जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मुझे उन चीज़ों में धकेलने की कोशिश की जा रही है, ये भड़क जाएंगे। और भड़क के क्या करेंगे, बैकआउट करेंगे, या मुझे रहना ही नहीं तुम लोगों के साथ, मैं निकला या मैं निकली, ये वाली सिचुएशन है।
तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में थोड़ा अग्रेसिव एनर्जी में हो सकते हैं। कोई डिसीजन भी ये बहुत अग्रेसिवली लेंगे जो कि नई शुरुआत से रिलेटेड होगा, और ये डेस्टिन्ड होगा। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले लिया और वो चीज़ें हो गई, नहीं, जो चीज़ें डेस्टिन्ड हैं वही होंगी। जस्टिस को मैरिज ने क्लैरिफाई किया है। कोर्ट मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं। दिख रहे हैं कार्ड्स सारे, अब दिखेंगे, है ना। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कोर्ट मैरिज की, या फिर आपके पर्सन अगर बहुत वेट किए कि अब नहीं तब फैमिली मान जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, जब कुछ नहीं हो पाया तो इन्होंने फाइनल डिसीजन खुद से लेना है। ये वाली एनर्जी है। क्या शादी करेंगे आपसे? यस, जस्टिस को मैरिज ने क्लैरिफाई किया एंड हेरोफेंट को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया। ये बहुत सोच समझकर निर्णय ले चुके हैं कि फैमिली मानी तो ठीक, लास्ट टाइम पूछ लेंगे, नहीं मानी तो हम अपनी मर्ज़ी से शादी करेंगे। क्या ये होपफुल हैं? क्या सब कुछ पॉजिटिव होगा इनके हिसाब से? होप हो या ना हो, बट दे आर इंडिपेंडेंट। देखिए, आप उम्मीद तभी रख सकते हैं जब आपके जेब में पैसा हो, जब आप किसी का खर्चा पानी उठा सके, जब आपको ऐसा लगे कि मैं अकेले भी जी खा सकता हूँ या सकती हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ। हालांकि मैं अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ना नहीं चाहती, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनकी सेवा करूँ, उनके साथ रहूँ, उनके साथ खुश रहूँ। बट हाँ, अगर वो ज़िद पर हैं कि नहीं, तुम अपने होने वाले पति या पत्नी को छोड़ दो, जिससे तुम प्रेम करते हो उसको छोड़ दो, सिर्फ हमारी मर्ज़ी से शादी करो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पर ये गलत है इनके हिसाब से। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को वादे किए हैं, अगर मैंने किसी के साथ रिश्ता बनाया है, रिश्ता जोड़ा है, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। फिर वहाँ से मैं बैकआउट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती किसी की ज़िंदगी ख़राब करके कि अब मैं शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये गलत है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी विश वो है, मेरी फैमिली वो विश को मान जाए तो मैं हमेशा लाइफ टाइम इनका रिस्पेक्ट करूँगा, करता हूँ, करता रहूँगा या करती रहूँगी, इनका ख्याल रखूँगा, अपने सारे धर्मों का पालन करूँगा। बट अगर ये मेरे प्रति कोई इमोशंस दिखा ही नहीं रहे हैं, तो फिर आई एम इंडिपेंडेंट, फिर मैं वो करूँगी या वो करूँगा जो मुझे सही लगता है। ये इनके थॉट्स हैं। क्या ये डिसीजन ले पाएंगे इतना हार्श? यस, मूवमेंट है यहाँ पर। हालांकि अभी कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं कि ये करें कि ना करें, करें कि ना करें। बहुत हार्श एनर्जी है, बट हाँ, ज़्यादातर लोगों के पर्सन कर सकते हैं। मजिशियन को डेविल ने क्लैरिफाई किया। मैंने कहा ना, ब्रेकिंग रूल्स की एनर्जी मैं पहले ही फील कर ली थी, जबकि यहाँ डेविल की एनर्जी नहीं थी। बट मजिशियन को डेविल ने क्लैरिफाई करके ये कंफर्मेशन दे दिया, आपके पर्सन रूल ब्रेक करेंगे ही करेंगे और इन्हें कोई रोकेगा नहीं, और जो रोकेगा तो ये चैलेंज कर देंगे उसको कि ठीक है, जो करना है करो, मैं तो नहीं सुनने वाला या मैं तो नहीं सुनने वाली। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। करंट फीलिंग्स देखनी है। करंट फीलिंग्स डेक कहाँ है? आ जाओ भाई। वर्तमान भावनाएं, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं इस वक्त आपको लेकर क्या चल रही हैं? करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है शॉकिंग। ओवरऑल एनर्जी है कर्स। ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के पार्टनर रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनका जो डिसीजन है, जैसे कहते हैं ना कि बादल छाए हैं, घनघोर अंधेरा है, बहुत क्लाउडी है एनर्जी, क्या सही है क्या गलत है कुछ दिख नहीं रहा, जैसे धुंध छाई होती है, फॉग होता है, तो हमें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होता। तो यहाँ पर क्लाउडी जजमेंट की एनर्जी है
कई बार ये बहुत इल्यूजन में रह रहे हैं, कई बार ये बहुत डिस्टॉर्टेड होकर डिसीजन ले रहे हैं, कई बार इन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा तो इसी के साथ कनेक्शन है, मैं इसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता हूँ या करती हूँ। देजावू की एनर्जी है, यू नो ना देजावू। देजावू इज़ अ वेरी फेमस वर्ड कि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो हो चुका है, ये तो मैंने पहले किया हुआ है, ये तो इससे तो मैं पहले मिली हुई हूँ या मिला हुआ हूँ। दिस इज़ कॉल्ड देजावू। रिपीटेड पैटर्न की एनर्जी है, कार्मिक लेसन्स है। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं जो भी डिसीजन लूँ वो कन्फ्यूजन में आके या इल्यूजन में आके ना लूँ, क्लियर कट डिसीजन लूँ, लॉयल रहूँ अपने पार्टनर के प्रति, उसको भी ये क्लैरिटी दूँ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चांस बहुत सारे लोगों के पर्सन मांग सकते हैं, यहाँ पर उम्मीद इनको है सेकंड चांस के लिए। हालांकि अगर इन्होंने आपको या आपने इनको कर्ज किया है पास्ट में, या बहुत नेगेटिव माइंडसेट रहा है किसी का इस रिश्ते के प्रति, या बहुत ही ज़्यादा आपने ट्रबल खाया है या दिया है इनको, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड वेज से चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। मतलब नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी रिजोल्यूशंस मिल सकते हैं। इनकी एनर्जी में ये चीज़ दिख रहे हैं कि अभी भी सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है अगर चाह जाएँ तो। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं क्लेम कर लें, यूनियन की वाइब्रेशन है और मैक्सिमम 5 दिन, मिनिमम 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों का यूनियन हो सकता है। आपके पर्सन बहुत अकेलापन फील करने वाले हैं इमीडिएट फ्यूचर में, और इस अकेलेपन के बाद इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी कि मुझे अपने पर्सन से जुड़ना है, मिलना है, बात करनी है। फिज़िकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी थर्ड आई एंड सैक्रल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, विजन्स में आप आ सकते हैं इनके, और फिर ये डिसीजन लेंगे आपकी तरफ वापस आने का। तो इसमें कुछ लोगों के लिए 5 दिन का समय लग सकता है, कुछ लोगों के लिए 5 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि एनर्जी कब आपसे रेजोनेट करती है। बट इमीडिएट एक्शन है तो 5 आवर्स टू 5 डेज़ के अंदर की एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के पर्सन थोड़े से बीमार भी हो सकते हैं और आपको ये बात बोल सकते हैं कि देखो मैं बीमार हूँ, मुझे प्लीज़ कुछ ऐसा मत बोलो, मैं इतनी, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं तुमसे लड़ाई करूं, बट हाँ तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं वापस आ गया। इस तरह की बातचीत कुछ लोगों की हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के कारण बहुत हर्ट होकर वापस आएंगे, इमोशनली काफ़ी अपसेट होकर वापस आएंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट चक्रा की एनर्जी है, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। वी हैव एम्परर, हार्ट चक्रा एंड मेमोरीज ऑफ लव विद न्यू बिगिनिंग एंड होप। तो यहाँ पर केयर फ्री है, बिल्कुल बिंदास एनर्जी है, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। दिल से अगर चाह जाएं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की वाइब्रेशन है। आपके भी सारे मेजर अरकाना है, वी हैव ओनली 1 माइनर अरकाना। 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 60 आवर्स। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी बातों में पुरानी यादें बहुत ज़्यादा ताज़ा हो सकती हैं, पुरानी मेमोरीज़ रिकॉल की जा सकती हैं, आप दोनों के कुछ अच्छे मेमोरीज़, मोमेंट्स रिकॉल किए जा सकते हैं कन्वर्सेशंस में। प्लस ये आपको ये भी जताने की कोशिश करेंगी या करेंगे कि ये बहुत पावर में हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत लाचार हैं, मजबूर हैं, इनसे कोई कुछ भी करा लेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आप थोड़े भी नर्वस हैं, थोड़े भी लेस कॉन्फिडेंट हैं इनको लेकर, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे कि यार होप रखो, पॉजिटिव सोचो, हमेशा नेगेटिव मत सोचा करो, जो होगा बेस्ट होगा। इस तरह की इनकी एनर्जी होगी। आप मतलब हो सकता है पास्ट में ये नर्वस रहे हों, बट इस टाइम ये आपको नर्वस नहीं दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है आज के दिन में? सक्सेस इन योगा, और आपके पास है ओवरकमिंग फियर। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई लोग ऐसे होंगे जो कोई काम शुरू करते हैं बीच में अटक जाता है। कई लोग ये सोचते होंगे कि यार 1 नंबर से रह गया, इतनी पढ़ाई किया था, दिन रात पढ़ाई किया था या की थी। या कई लोग होते हैं जो कोई बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं, 2 4 5 6 महीना
उसके बाद उनको लगता है कि यार सक्सेस नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। कई लोग कुछ बनवाने का प्रयास करते हैं पर बन ही नहीं पाता है, रुकावट आती है। कुछ सोच रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ब्लॉकेज आ रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, तो ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने की मनोकामना अगर आपके अंदर है कि ईश्वर मेरे साथ है, अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, वो चाहेंगे तो होगा। तो जो भी होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा, ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। जब आप शांत हृदय से मेडिटेशन करते हैं, आप साधना करते हैं, आप ईश्वर को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप आपको सभी जगह से, हर क्षेत्र से सक्सेस रिसीव होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस कटने लगते हैं, आपकी हीलिंग होने लगती है। आपके जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी की नज़र लग गई, किसी ने कुछ टोक दिया, तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है और आपको लाइफ में सक्सेस मिलने लगती है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको हमेशा योग, साधना, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, बहुत अच्छा है। नहीं उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो जब आपके पास समय हो, जब आप शांत हृदय से बैठकर भगवान को कनेक्ट कर सके, तब आपको करना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ में कोई लॉजिक नहीं यूज़ करना चाहिए कि अरे अभी शाम है तो अभी सुबह है तो अभी तो रात हो गई, अभी तो राक्षस घूम रहे होंगे, इस टाइम तो हम पूजा नहीं करेंगे। नहीं, हमें कभी भी किसी भी चीज़ में लॉजिक मत इस्तेमाल किया कीजिए। आपका ऑरा, जब आप प्रभु का नाम लेते हैं, चाहे आप रात में लें, चाहे आप दिन में लें, हर वक्त आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि रात में आप प्रभु का नाम लेंगे तो भूत पिशाच आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आपके पास, मेरे पास ही अगर ब्रह्म मुहूर्त में मैं नहीं उठ पाती हूँ, किसी दिन मैं कई बार रात के 2-2 बजे तक काम करती रहती हूँ, तो मैं अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाती हूँ तो मैं, जब मुझे समय होता है तब मैं बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी दिन मिस हो गया, या आप नहीं उठ पाए, या आप नहीं कर पाए, अपने रिचुअल्स को, अपने रूटीन्स को फॉलो नहीं कर पाए, तो आप, अब आपका पूरा दिन वेस्ट हो गया, अब आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई नियम कानून मैं नहीं मानती, आपकी मर्ज़ी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर हर वक्त आपके साथ हैं, और जब आप उन्हें याद करें, जब आप उनसे कनेक्ट करना चाहें, आप कर सकते हैं। ओवरकमिंग फियर, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं, कोई ना कोई काम करने से डरते हैं, बाहर निकलने से डरते हैं, दूसरे सिटी में जाकर सेटल होने से डरते हैं। आपको बहुत कुछ करने का मन है बट आप नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने माँ बाप से डरते हैं, अपने सोसाइटी से डरते हैं, हर चीज़ में फियर होता है कई लोगों को। तो इस पर विजय प्राप्त करो, अपने डर को फेस करो, अपने लाइफ में उस डर को चैलेंज मानकर। कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कई लोगों को पानी से डर लगता है, कई लोगों को आग से डर लगता है। अपने फोबिया से बाहर निकलो, मैनेज करो उन चीज़ों को, फेस करो उन चीज़ों को। हो सकता है पास्ट लाइफ का कोई दर्द हो, कोई ज़ख्म हो, जो आप वुंडेड एनर्जी लेकर आए हो, इस वजह से आपको उन चीज़ों से डर लगता है। तो जब आप ईश्वर की शरण में रहते हो, ईश्वर को सरेंडर करते हो, जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहते हो, आपका ऑरा धीरे 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 धीरे, तुरंत तो मैं नहीं कहूँगी बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई आप पे बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया भी करने का प्रयास करे ना, वो तुरंत उसके ऊपर ही जाएगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। वहीं अगर आपकी सोल कमज़ोर है तो 75 तरह की नेगेटिव एनर्जी आप पर टूट पड़ेगी और आप झेल भी जाओगे बढ़िया से। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो, जब आप डिवाइन एनर्जीज़ के छत्र छाया में रहते हो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।